इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। अच्छे से कंप्लीट समझेंगे, अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आखिर क्या होता है? सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर होता है। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं जो कि जिनका कॉम्पोजिशन वेरीज कर सकता है अप टू सर्टेन लिमिट्स। उसमें हम कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो हेट्रो तो आपको पता होगा। हेट्रो मीन्स जिसका लेयरिंग अप आ जाए। जैसे हम लोग मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं, नीचे मिट्टी बैठ जाती है, ऊपर पानी आ जाता है, लेकिन होमो में ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो पूरा यूनिफॉर्म उसका दिखता है, सब पूरा कंप्लीट क्लीन वाटर दिखेगा अच्छे से। मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक, ये तो समझ गए। कंपोजिशन वेरी अप टू सर्टेन लिमिट्स का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो चीनी कुछ समय कुछ लिमिट तक ही हम लोग मिला सकते हैं उस सॉल्यूशन में। मिलाते जा रहे मतलब कुछ सर्टेन लिमिट तक मिक्स करते, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का भी हो सकता है, तीन या चार। दो वाले को बाइनरी, तीन वाले को टर्नरी और चार वाले को क्वाटरनरी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉल्यूशन केस वन, अगर दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं और देखो, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई भी दो कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स, अगर हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उसमें वो कंपोनेंट, जैसे इसमें कंपोनेंट बोल रहा है टू कंपोनेंट्स, और होगा यहाँ पे में टू कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं और उसका वो कंपोनेंट का जिसका फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होता है, मिक्स करने के बाद उसका फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसका चेंज हो जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूशन बना चीनी और पानी का घोल। चीनी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, H2O लिक्विड। तो सॉल्यूशन जो चीनी पानी का घोल रहेगा वो तो हमेशा लिक्विड रहेगा, सॉलिड तो कभी नहीं हो सकता। तो ये H2O, यही एक कंपोनेंट है जिसका पहले के बाद में भी वही फिजिकल उसका जो फिजिकल स्टेट है सेम रहा। उसका एग्जांपल सॉल्ट प्लस H2O, सेम सॉल्यूशन केस टू। अगर कोई दो कंपोनेंट को मिक्स करे लेकिन उसका फिजिकल स्टेट भाई सेम है, दोनों लिक्विड है, दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों लिक्विड, आप कैसे पता करें कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? अब उस वो देखते हैं जिसमें मास परसेंट, यानी कि क्वांटिटी जिसका बढ़ा दिया। यहाँ पे जैसे अल्कोहल प्लस H2O सॉल्यूशन, अल्कोहल 25%, H2O 75%, तो सॉल्वेंट अगर देखिए यहाँ अल्कोहल 75% कर देता, अल्कोहल 75% कर देता और H2O 25% हो जाता, तो सॉल्यूशन बनता अल्कोहल और वाटर का, जिसमें कि हम लोग अल्कोहल को सॉल्वेंट बोलते हैं और वाटर को सॉल्यूट। एकदम सिंपल सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट केस थ्री, अगर देखिए अगर मास परसेंट भी सेम हो, फिजिकल स्टेट भी सेम हो, तो हम लोग क्या देखेंगे? मोल फ्रैक्शन। हम लोग क्या देखते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो ईजी है, जैसे अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा, तो हम मोल फ्रैक्शन को नेक्स्ट भी टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल सॉल्वेंट कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है, कभी गैस है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट सॉलिड 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 तीनों, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉलिड तो एलओए बनेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट लिक्विड है तो क्या बनेगा? सोडियम अमलगम, NaHG। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है तो H2 गैस, जो कि एडजॉर्ब यानी कि उसी के सरफेस पे चिपक जाना। H2 गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, एक मेटल है, एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट है पैलेडियम, जिसके ऊपर H2 गैस एडजॉर्ब उसकी सरफेस पे चिपक जाता है। उसका लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट में लिक्विड के साथ सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर, लिक्विड प्लस लिक्विड, अल्कोहल प्लस H2O नींबू पानी, और सॉल्वेंट H2 लिक्विड ही रहेगा। और अगर सॉल्यूट है अब गैस, तो उसका एडेटेड ड्रिंक, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस होता है, जैसे वाटर्स रिवर्स, इनमें O2 ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ्स प्रेजेंट रहती हैं, फिशेज, दिस ऑल आर थिंग्स। गैसेज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस, गैस गैस, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट सॉलिड,
तो कैम्फर नैप्थलीन, कैम्फर को कपूर बोलते हैं। नैप्थलीन क्या होता है? फिनाइल बॉल्स जो कि इजली एयर में एवापोरेट हो जाते हैं। सॉल्वेंट अगर गैस है, सॉल्यूट भी होगा, गैस है, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी, जैसे नमी, ओस, जैसे बारिश के बाद कभी कभी गर्मी में थोड़ा ह्यूमिडिटी होता है। और गैस है अगर सॉल्वेंट, अगर और ये है सॉल्यूट, O2 प्लस N2, इसका नेस कंसनट्रेशन है। तो हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में समझते हैं। परसेंटेज बाय मास, जैसे ये अगर लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज, नीचे वाले को, ऊपर वाले को सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्वेंट। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? ऊपर वाले को सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्यूशन। इसको 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वाले का यहाँ सॉल्यूशन बोल रहे हैं 100 ml, जैसे यानी कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। आप समझ में आया कौन सा? इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट कर, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर्स में हमेशा लेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही नहीं पता रहेगा तो कैसे? उसके लिए 3 फॉर्मूले, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute equals to volume of solute in liters upon 22.4 at STP, standard temperature and pressure. फिर n0 shows number of molecules upon Na, Avogadro's number। आप यहाँ पे पॉज करके इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे नोट करते हैं। फिर वॉल्यूम इन VL को वॉल्यूम इन लीटर्स कहते हैं M। अगर हम लोग को इसको डेंसिटी के टर्म्स में मोलैरिटी को बताना है तो 10xd अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। x सोर्स की परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, d इज द डेंसिटी, और mb इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर मास कितना है, उसका मोलैलिटी, इसके स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स था मोलैरिटी में, नंबर ऑफ, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि केजी में दिया रहेगा, उसी को देखेंगे। और इसका भी अगर डेंसिटी में देखना हो, मोलैलिटी बराबर 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस एम, यहाँ पे क्या रहा कर रहा है? मोलैरिटी, और यहाँ पे एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इजी कंसेप्ट समझ में आ गया? एम इज मोलैरिटी, डी इज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं। अब ये क्लियर हो गया है। अब मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन का सबसे सिंपल फॉर्म वही जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फिजिकल स्टेट और वो सिमिलर, फिजिकल स्टेट मास परसेंट दोनों सिमिलर हो तो हम लोग कैसे पता करते हैं मोल फ्रैक्शन? तो वही हम लोग देख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। बी हम लोग को पता था सॉल्यूट XB अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या कहना चाह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NB प्लस Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया इजली? उसके बाद x से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर इसका निकाल रहे सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसे अगर एक्वस के लिए और नॉन एक्वस के लिए है तो यहाँ पे सबसे पहले एक्वस के लिए सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने को है तो एम मोलैलिटी कर देंगे, स्मॉल एम विच इज मोलैलिटी अपॉन 55.5 प्लस एम, ठीक। और अगर नॉन एक्वस है, बिना पानी वाला, जिसमें पानी ना हो, तो मोलैलिटी अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलैलिटी। ये यहाँ थोड़ा था, यहाँ पे आप लोग को क्लियर रखना होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, सिर्फ इसी में यूज हुआ, आपको समझना पड़ेगा। ये अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मेलिटी का तो मैं सबसे इजी ये समझता हूँ कि सबसे पहले आप मोलैरिटी ले लीजिए, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इजिली। मोलैरिटी क्या? गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स टू एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए वो समझते हैं। एन फैक्टर हम लोग निकालते हैं बहुत ईजी, तो मक्खन तरीके से। ये हमेशा याद रखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1।
क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे, एलिमेंट एसिड बेस नहीं है, सॉल्ट एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन है